So children, today we're going to discuss about conjunctions. Now, what is the meaning of a conjunction? A word which is used to join words, group of words, or sentences is called a conjunction. Conjunction is a word which connects, जो दो चीजों को connect करता है, जोड़ता है, that is called a conjunction, right? So it can connect two words or group of words or sentences. वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है और सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है. Such word is known as a conjunction. Now here is a list of conjunctions about which we are going to talk in this chapter. In third standard, you'll come to know about these conjunctions, which are and, but, or, because, unless, yet, as, so, if. So I'm going to explain you one by one. Please be all ears. Please be all ears का meaning होता है कि ध्यान से सुनना है. Okay, please be all ears. Now the first one is and means और, हिंदी में इसको कहते हैं और, मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए. So when both the things are included, it talks about two things. When both the things are included, then we use and. Let's have some examples. Sita sang and Kamla danced. सीता ने गाया और कमला ने डांस किया. मीन्स कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इसमें, हम बता रहे हैं कि ये भी और वो भी. The next one is a man and a woman went together. एक man और एक woman एक साथ गए, तो दोनों ही साथ गए. इसमें भी दोनों ही आ गए. The third one is I am hungry and thirsty. मैं hungry भी हूँ और thirsty भी हूँ. Means मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, दोनों ही चीजें हैं. So और and का मतलब होता है हिंदी में और ये भी और वो भी, right? Next is but is used to tell about two opposites. Opposites means, for example, Sita is tall but her brother is short. Sita height में लंबी है लेकिन उसका भाई छोटा है. So that means we are talking about two opposites. So tall and short are two opposites. So we are going to join these sentences by using but. Then is I like coffee but she likes tea. मुझे कॉफी पसंद है लेकिन उसको चाय पसंद है. So here also we are talking about two opposites. So but का meaning हिंदी में होता है लेकिन. ठीक है, लेकिन सीता लंबी है लेकिन उसका भाई छोटा है. मुझे कॉफी पसंद है लेकिन उसको चाय पसंद है. He is a clever but lazy boy. Now here we are talking about two opposite things. क्लेवर होने को हम एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि वो काफी तेज है उसका दिमाग, लेकिन वो आलसी है. ठीक है, तो एक साइड पे हम उसकी एक अच्छी हैबिट बता रहे हैं, दूसरी साइड पे एक नेगेटिव हैबिट बता रहे हैं. दैट इज वाई यहाँ पर दो ऑपोजिट चीजें हो गई. सो अगेन वी हैव यूज्ड बट एंड बट मीन्स लेकिन. The third one is because or as. So we can use because or as interchangeably. Means because or as दोनों में से किसी भी वर्ड को आप यूज कर सकते हो. एंड बिकॉज और एज हमें बताते क्या है, दे टेल अस अबाउट द रीजन, कि किस कारण से ऐसा हुआ, क्या रीजन है. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज राम फेल्ड. राम फेल हो गया, रीजन क्या था? बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. उसने हार्ड वर्क नहीं किया. ओके, राम फेल हो गया, ये उसका रिजल्ट आया कि वो फेल हो गया. पर क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया. सो यहाँ पर हम बिकॉज की जगह एज यूज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड सेंटेंस, ही कैन नॉट स्पीक. वो बोल नहीं सकता. वो क्यों नहीं बोल सकता? एज ही इज डम. डम वो लोग होते हैं जो बोल सकते ही नहीं है, लाइक जिनको हम गूंगे भी कहते हैं. ओके, सो ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता. रीजन क्या है? क्योंकि वो डम है, एज ही इज डम. सो यू कैन यूज बिकॉज, एज, दोनों में ही, चाहे आप बिकॉज यूज करो चाहे एज यूज करो, इट इज ओके. द नेक्स्ट इज और. और इज यूज टू गिव ऑप्शंस. इट इज यूज टू गिव अ चॉइस. चॉइस देना दो चीजों के बीच में. Was the woman tall or short? मतलब या तो वुमन टॉल हो सकती है तो शॉर्ट हो सकती है. तो आप बताओ, was the woman tall or short? तो देखो, ऑप्शंस देने का मतलब है कि दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है. एक टाइम पर एक वुमेन टॉल और शॉर्ट तो नहीं हो सकती, या तो वो टॉल होगी या शॉर्ट होगी, राइट? सिमिलरली, वर्क हार्ड और यू विल फेल.
नाउ इन दिस सेंटेंस और का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. इसमें एक कंडीशन सी हो जाती है, लाइक कि अदरवाइज ऐसा हो जाएगा फिर, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कर लो, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे. ओके, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे, और अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, यू विल फेल. दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है ना, वर्क हार्ड और यू विल फेल. तो यहाँ पर और का मीनिंग है नहीं तो ऐसा हो जाएगा. सो और कैन बी यूज्ड बोथ द वेज. एक तो है कि ऑप्शन दे देना, दूसरा है कि एक वार्निंग दे देना कि नहीं तो ऐसा हो जाएगा. नेक्स्ट इज बाली योर ब्रदर और कजिन. क्या वो आपका रियल ब्रदर है या कजिन है. अब दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, या तो कजिन हो सकते हैं या तो ब्रदर हो सकता है, दोनों एक टाइम पे तो नहीं हो सकते. नेक्स्ट इज येट. येट मीन्स फिर भी, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया. एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड. कि उसने हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया उसने, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया. सो दैट मीन्स कि एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, कि सब कुछ पॉजिटिव हुआ फिर भी कुछ नेगेटिव हो गया. राइट. नेक्स्ट इज शी इज पुअर येट हैप्पी. वो गरीब है. अगर गरीब है तो उसको उदास होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा, वो फिर भी खुश है. ओके जब एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हो जाए, उल्टा काम हो जाए, तब हम येट यूज करते हैं. ठीक है. शी इज पुअर, इतना सुन के आपको क्या पता चल रहा है कि वो गरीब है, तो बेचारी उदास ही होती होगी, लेकिन कुछ उल्टा उससे हुआ. शी इज स्टिल हैप्पी, वो फिर भी खुश है. So she is poor yet happy. This is the sentence. Now, if you read the first part of the sentence, the path was dark. कि रास्ते में बहुत अंधेरा था. इसका क्या मीनिंग है कि आपको रास्ता खोजने में थोड़ी परेशानी तो हुई होगी, या रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं. लेकिन हुआ उससे उलट. Yes, yet I slowly found my way. फिर भी मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया. मीन्स फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ के जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, इन द नेक्स्ट पार्ट उससे एकदम उल्टा हो जाता है. तो येट हम तब यूज करते हैं कि फिर भी ऐसा हो गया. द पाथ वॉज डार्क, रास्ते में अंधेरा था, येट फिर भी आई स्लोली फाउंड माई वे. ओके, सो दिस इज द वे वी यूज येट. Next is unless. Now try to understand it properly. Listen very carefully because this is a bit tricky one. ये थोड़ी सी अलग सी conjunction है. Now if you read the first sentence, I can't let you in. I can't let you in means मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती. Unless you give the password. जब तक आप मुझे पासवर्ड नहीं देते. Okay, now you need to understand this thing कि whenever you use unless, जब भी आप unless use करते हो, unless के बाद not use नहीं कर सकते. unless लिखने के बाद आपको sentence में not नहीं लिखना है, otherwise your sentence will go wrong. unless लिखने के बाद sentence में अलग से not नहीं लिखना, because unless के अंदर ही एक no होता है. ठीक है. इट मीन्स अनलेस मीन्स जब तक ये नहीं होता. ओके जब तक नहीं. अनलेस का मीनिंग है जब तक नहीं. अनलेस के अंदर ही एक नो है. सो आई कांट लेट यू इन, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती. अनलेस यू गिव द पासवर्ड, जब तक नहीं, जब तक आप पासवर्ड नहीं देते. सो सी अनलेस के बाद मैंने कोई नॉट यूज नहीं किया ना सेंटेंस में. नॉड योर हेड, यस और नो. अनलेस के बाद मैंने कोई और नॉट यूज किया नहीं किया. अनलेस के अंदर ही नॉट है. ठीक है. जब तक आप पासवर्ड नहीं देते, वो अनलेस में जो नॉट है हमने वो यूज किया पासवर्ड के साथ. नेक्स्ट सेंटेंस, वील बी देयर एट 9. हम वहां 9 बजे पहुंच जाएंगे. ठीक है. हम वहां 9 बजे तक पहुंच जाएंगे. Unless the train is late. कि अगर ट्रेन नहीं लेट हुई तो, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो हम 9 बजे पहुंच जाएंगे.
राइट। अब आप इतना ही पार्ट रीड करो पहले। द ट्रेन इज लेट, द ट्रेन इज लेट का क्या मीनिंग होगा? यस एकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द ट्रेन इज लेट? मैम मतलब ट्रेन लेट है। यस, इतना पार्ट हम अगर रीड करें द ट्रेन इज लेट, इसका मीनिंग है कि ट्रेन लेट है। बट जब मैंने उसके साथ अनलेस लगा दिया, दैट मीन्स अगर लेट नहीं हुई तो। ओके, जब मैंने अनलेस लगा दिया इट मीन्स अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। ओके, मीन्स एक कंडीशन लगा दी और साथ में एक नहीं भी लगा दिया। सो वील बी देयर एट 9, हम वहां पर 9 बजे पहुंच जाएंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। राइट। सो अनलेस के बाद आपने सेंटेंस में कोई नॉट नहीं लिखना है, देयर इज वन नो ऑलरेडी इन अनलेस। नेक्स्ट इज इफ, इफ मीन्स अगर, again there is a condition if. Let's read a sentence. We shall not go out if it rains, कि हम बाहर नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है तो। The mice will play, चूहे खेलेंगे if the cat is away, अगर कैट दूर जाएगी तो, क्योंकि चूहों को कैट से डर लगता है। राइट, तो जब कैट होती है आसपास तो चूहे बाहर नहीं निकलते। सो द माइस विल प्ले, चूहे खेलेंगे इफ द कैट इज अवे, अगर कैट दूर रहेगी तो। सो इफ मीन्स अगर। नेक्स्ट इज सो, सो मीन्स इसलिए। सो के बाद हम रिजल्ट बताते हैं, इसलिए फिर ये हुआ। ओके, सो इन वन कंजंक्शन विच वॉज बिकॉज, बिकॉज के बाद हम रीजन बताते हैं एंड आफ्टर सो वी टेल द रिजल्ट। बिकॉज के बाद रीजन आता है, बिकॉज ऐसा हो गया था इसलिए, एंड सो के बाद रिजल्ट आता है कि फाइनली हुआ क्या। नाउ एग्जाम्पल इज द बॉक्स वॉज हैवी, तो यहाँ पर रीजन पहले आ जाएगा। द बॉक्स वॉज हैवी, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आई कुड नॉट कैरी इट, सो आई कुड नॉट कैरी इट। द बॉक्स वॉज हैवी सो आई कुड नॉट कैरी इट, इसलिए मैं उसको उठा नहीं पाई। सेकेंड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? सो ही फेल्ड। ओके, सो आफ्टर सो हम क्या बताते हैं? रिजल्ट, कि फिर हुआ क्या। नाउ प्लीज ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे आइए। एक्सरसाइज नंबर 3 के फर्स्ट 3 sentences I had already discussed in the video today which I sent in the WhatsApp group, and the next 3 sentences, that is number 4, 5 and 6, we'll do today, we'll do right now. Okay, next sentences हम अभी करेंगे, which we are going to do right now. Let me just present that slide. Okay, so here is one exercise for you. You have to tell me the answers to these exercises. Now, here. Now we have done conjunctions and, or, but, if, unless, yet, because, so. You have to tell me the answers now. He was old, dash, weak, dash, there was no one to look after him. What's the answer? Write in the chat box. He was old, dash, weak, dash, there was no one to look after him. He was old and weak, but there was no one to look after him. Okay, so he was old and weak. वो old था और बूढ़ा भी था, तो दोनों चीजें हैं, दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। He was old and weak, बूढ़ा है तो सीधी सी बात है कि कमजोर तो होगा ही होगा। Now in the next blank, I want to know that why did you use but? आपने कहा but there was no one to look after him, लेकिन उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। तो अगर हम बोले कि कोई पर्सन बूढ़ा है, ओल्ड है, वीक है, तो जरूरी है कि उसके पास कोई होना ही चाहिए ध्यान रखने के लिए? कंपल्सरी है क्या? कोई रूल है क्या कोई ऐसा? इफ somebody is old and weak तो उसके पास जरूरी कोई होना ही चाहिए? ऐसा नहीं है ना।
So we'll write and there was no one to look after him. और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था. He was old and weak and there was no one to look after him. उसकी देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं था उसके साथ. Because it is not compulsory that if somebody is old and weak, then there has to be someone to take care of him. Next, my mother gave me a birthday present dash some money. मेरी मदर ने मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट दिया और कुछ पैसे भी दिए. My mother gave me a birthday My present. mother gave me a birthday And some money. Very good. The answer is correct in the chat box. And some money. Now the next one. Dash we found that we might be late. क्योंकि हमें पता चल गया था कि हम लेट हो जाएंगे. We took a taxi. हमने टैक्सी ली. Dash the taxi got punctured. Sentence क्या कहना चाह रहा है? Try to understand that. Yes, Kinjal, what do you want to say? मैम पेज कौन सा है? Beta, this is not in your book, so look at the slides only. This exercise is not in the book. और For your practice, okay? So dash we found that we might be late. So what is the answer in the first blank? Or we found? No. यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें पता चल गया कि हम लेट हो सकते थे. unless नो, अनलेस कैसे? कोई कंडीशन थोड़ी ना है बेटा इसमें. अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, तो उसकी तो कोई बंदी because Yet. as we found that we might be late. As we found, जैसे हमें पता चला कि क्योंकि हमें पता चला है, पर क्योंकि आ सकता है, क्योंकि as we found that we might be late, we took a taxi. ठीक है, तो जैसे हमें पता चला कि हम लेट हो सकते हैं कि हमने क्या किया, एक टैक्सी ले ली. तो अगर टैक्सी ले ली थी, दैट मीन्स हमें जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट वो तो उससे उलट गया. Dash the taxi got punctured. What will be the conjunction here? Yet. Yet is not the answer. Yet means फिर भी. But. What is the answer? लेकिन टैक्सी भी पंचर हो गई. जैसे पता चला कि हम लेट हो जाएंगे, हमने टैक्सी ले ली, तो हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया. But the taxi got punctured. Next, the old man had expected free treatment. Old man ने free treatment expect किया था, उसको free treatment की उम्मीद थी. That he was poor, क्योंकि वो गरीब था. लेकिन he was shocked when he was given a bill for $30. लेकिन उसको shock लग गया जब उसको $30 का bill दे दिया गया. Now tell me. The old man has expected free treatment, but he was poor. No. And he क्योंकि वो गरीब था, इसलिए उसने सोचा कि मेरा ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा. This is what the sentence is trying to say. The old man had expected free treatment, dash he was poor. Because That old man had expected free treatment as he because कुछ भी आ सकता है. As he was poor. when he was for $30. The old man had expected free treatment as he was poor. Lekin he was shocked. I'm telling you the answer. Lekin he was shocked when he was given a bill for $30. So what's the answer here? Perfect. It is but. Sagun has given the answer. It is but. अब देखो sentence क्या कह रहा है. The old man had expected free treatment as he was poor. उसने free treatment expect किया था क्योंकि वो गरीब था, but लेकिन हुआ क्या? He was shocked when he was given a bill for $30. उल्टा हो गया ना उसकी उम्मीद से. So that's why we'll write but. Now the next one. The musicians delivered a rousing performance. Musicians ने एक excuse me, yes बेटे. ma'am. फ्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रीटमेंट इलाज होना, एंड फ्री ट्रीटमेंट मींस फ्री में इलाज होना. ओके, उसने सोचा था कि मेरा ट्रीटमेंट, मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा क्योंकि मैं ओल्ड हूँ, लेकिन उसके उल्टा हो गया. He was given a bill of $30.
right? Okay. The musicians delivered a rousing performance. Rousing performance means बहुत ज़्यादा अच्छी performance that Ma'am, they had rehearsed often. but क्यों बेटा? ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को, मीनिंग निकालो इसका. The musicians delivered a rousing performance. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. Dash they had rehearsed often. Rehearsed means बहुत प्रैक्टिस की थी उन्होंने. तो सेंटेंस आपको ये कहना चाह रहा है कि म्यूजिशियंस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी. बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही अच्छी होती है ना परफॉर्मेंस. Yes, so as or because is the answer. As they had rehearsed often. दोनों में से कुछ भी आ सकता है, as or because. Now the next one. She is honest. वो बहुत ईमानदार है. Dash everyone trusts her. So I have given you 3 options here. Choose. She is honest. वो ईमानदार है. Dash everyone trusts her. So is the answer. So इसलिए क्योंकि वो ईमानदार है, so उसका रिजल्ट क्या होता है कि सब लोग उस पे भरोसा करते हैं. So everyone trusts her. She is honest. So इसलिए everyone trusts her. Next, write this down. Dash you should forget. If See, unless means जब तक नहीं. So this, let me tell you, the answer is lest here. Now I have written this conjunction lest because it is in your book also. You can look at page number 52. Page number 52 पे first exercise and 5th sentence. Page number 52, first exercise, 5th sentence. It is written, do not run fast lest you should fall. Okay, so क्या मीनिंग है कि तेज मत भागो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप गिर जाओगे. Okay, तो फिर आप गिर जाओगे ना. So here lest has been used. Now what you need to remember is that you have to use lest always with should. Lest को हमेशा और should के साथ यूज करना है as a conjunction. Okay, so यहाँ पर आप सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए. Do not run fast lest you should fall. नहीं तो आप गिर जाओगे. So in this sentence also, that is on the slide, write this down. इसको लिख लो, lest you should forget. नहीं तो क्या होने वाला है, आप भूलने वाले हो. You need not to spend much time using lest. इस पे lest पे ज़्यादा work नहीं करना है आपने. This is just for your knowledge because it is in the book. That's why I've told you. अभी आपको ये exam में नहीं आएगा lest वाला. Okay. Now moving to the next one. Dash, you win first place, you will receive a prize. As. आपको प्राइज मिलेगा. क्या दिखा है, ध्यान से देखो. You will receive a prize. आपको प्राइज मिलेगा. If is the correct answer. If you win first place, अगर आपकी first position आती है तो then you will get a prize. फिर आपको प्राइज मिलेगा. Okay, next one. You won't pass the test. आप टेस्ट पास नहीं कर सकते. Dash you study. If कैसे आएगा? इसमें लिखा है आप टेस्ट पास नहीं कर सकते. If you study, अगर आप पढ़ोगे तो टेस्ट पास नहीं कर पाओगे. ये तो कुछ उल्टा सा हो गया. So the correct answer is unless. Unless you study. Unless is the answer. Unless. You won't pass the test unless you study. जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे. Unless के अंदर ही नो छुपा है, तो वो नो हम स्टडी के लिए यूज करेंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं. Okay, next one. Is she a singer? Dash a dancer. A dancer. So options are there. I would either have coffee dash milk. और या तो मैं कॉफी लूंगी या तो मिल्क लूंगी.
Okay, so these were the conjunctions. Now talking about exercise number 3 of your book, कुछ sentences हम already कर चुके हैं. I will start with the 5th sentence. We'll do 3 sentences here also in the class, and rest of the sentences you have to solve by yourself. बाकी आपको खुद से solve करने हैं. This exercise has to be done in your notebook. Exercise number 3 आप notebook में करेंगे. Okay, need not to write the questions. You can simply write the answers only. Okay, now the 5th one is Raman works hard, full stop. Next sentence is he wants to win the first prize. Now what are you supposed to do? You have to join these 2 sentences using a conjunction. Okay, so when you use a conjunction, आप full stop को remove करोगे. Full stop को remove करोगे. Full stop के बाद कौन सा word है? It is he. So he का जो letter है capital H capital होगा, that will convert into small h, right? Once you join the 2 sentences, the full stop के बाद वाला word you have to start with a small letter. फिर हम capital नहीं use करेंगे ना, because only the beginning of the sentence we have to mark with capital letter. Now Raman works hard. वो hard work करता है. He wants to win the first prize. वो first prize जीतना चाहता है. So what's the answer? What is the conjunction? और कैसे आएगा बोल के? और का means होता है कि option देना. इसमें option थोड़ी ना दे रहे हैं किसी चीज के लिए. So this is the answer. You can either use because or you can use as also. Because या as कुछ भी use करो. Raman works hard because he wants to win the first prize. क्योंकि वो first prize जीतना चाहता है. Okay, Raman works hard as he wants to win the first prize. दोनों ही correct हैं, because और as, क्योंकि वो first prize जीतना चाहता है. Number 6. I spoke to her. She did not answer. मैंने बात करने की कोशिश की थी, मैंने बात की थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. But Yes, क्योंकि 2 opposite चीजें हुई. I spoke to her, but she did not. उसने बात नहीं की. That means but. I spoke to her, but she did not answer. So see, conjunction के बाद बेटा हमें small letter ही use करना है. The mistake which people commit often is that आप conjunction के बाद capital letter नहीं लिखते. बहुत सारे बच्चे capital letter नहीं लिखते, but you have to. Sorry, बहुत सारे बच्चे capital letter लिखते हैं, आपको small में लिखना है, right? Next, he was punished, he was guilty. Guilty means मुजरिम होना, कोई गलत काम किया होना. He was punished because guilty. Punishment. Yes, punishment is the result. Punishment उसको as a result punishment मिली. क्यों मिली उसको punishment? क्योंकि वो guilty था. So the answer, he was punished because he was guilty. क्योंकि वो guilty था. He was punished because he was guilty. As he was guilty भी आ सकता है इसमें. He was punished as he was guilty. Anything can be there, because or as. Now, so the other sentences which are left, you have to solve yourself in your notebooks. Okay? And I'll share the answer key with you. I have to share the answer key of the chapter verbs also. Both of them I'll do today. All right? Any other doubts? Excuse I me, know some ma'am. new words. Excuse me, ma'am. Yes, Ruchi. Excuse me, ma'am. Speak up, beta. Speak up. मैम गिल्टी क्या होता है? Guilty means जब आपने कोई गलत काम किया हो, आप मुजरिम हो, आपने कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मुजरिम है, वो गिल्टी है. गिल्टी के 2 मीनिंग होते हैं. फर्स्ट मीनिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने गलत काम किया, वो ही मुजरिम है. ओके, और एक गिल्टी होता है, उसका अलग मीनिंग होता है. गिल्टी मीन्स मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है कि मैं अपनी चीज को लेके पछता रहा हूँ, जो मैंने गलत काम किया मैं उसके लिए पछता रहा हूँ. आई एम फीलिंग गिल्टी. मुझे बुरा लग रहा है कि मुझसे ये काम हो गया. ओवर हियर इट मीन्स कि आप मुजरिम हो, आप गिल्टी हो, आप पे कोई
जुर्म का इल्जाम लगा हुआ है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मैम Any other आई नो सम doubt? पेपर स्कूल में मैम होने हैं। Yes, एक्सक्यूज मी मैम, yes, Sanjdeep. मैम मेरी मम्मा पूछ रही थी CT कब होंगे। पेपर्स कब होंगे? मैम मम्मा पूछ रही हैं कि CT कब होंगे। मैम We'll let CT you know. अभी we don't know anything. मम्मा पूछ रही हैं। There is no information about that, but we'll let you know once they are confirmed. मैम Yes, बच्चे। मैम पेपर स्कूल में होने हैं। बेटा अभी हमें कुछ नहीं पता है about third standard. Nothing has been disclosed yet. Okay? जैसे information आएगी we'll let you know.